भजन सिमरन इस जन्म में पूरा नहीं होता है तो अगले जन्म में उनके साथ क्या होता है। ऐसा बताया गया था कि अगले जन्म में वो किसी सत्संगी के घर में पैदा होगा और बचपन से ही उसे सत्संग की संगत मिलेगी और इस जन्म के जो उसकी भजन सिमरन की कमाई है वो उसके साथ रहेगी और वो अच्छी तरह से भजन सिमरन कर पाएगा और अपने जीवन में परम पद को पा लेगा। और इस बारे में महाराज जी ने भी कई बार कहा है कि भाई 4 जन्म का चक्कर है ये। एक जन्म गुरु भक्ति करो, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में धाम। तो 4 अवस्थाएं, चाहे 4 जन्मों में काटो और चाहे 1 जन्म में काटो। तो इस तरह से जो है जो महाराज जी कहते हैं वही गीता भी कह रही है कि अगर हमने भजन सिमरन करके शब्द गुरु को कम से कम प्रकट नहीं किया तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। अब भक्ति के रास्ते पर सबसे उत्तम रास्ता कौन सा है? ये बहुत 2 श्लोक जो है ये बड़े गजब के हैं। 6वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है। ये बड़े ध्यान से सुनो कि भक्ति के कितने रास्ते हैं और भक्ति में सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, कह रहे हैं दुनिया में तपस्या तप करने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे। लेकिन तपस्या में शरीर को साधने में, इंद्रियों को साधने में काफी लंबा समय लग जाता है और तपस्वी जो है वो मन की शक्ति से अपने इंद्रियों को साधने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं तपस्वी जिनको कोई गुरु नहीं मिला, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गहरी बात समझनी चाहिए। गीता के हर श्लोक में, गीता में 2 तरह की बात कही गई है। एक वो लोग जिनको सच्चा गुरु मिल गया और एक वो लोग जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला, मतलब जो अपरा विद्या के गुरुओं के साथ जुड़े हुए। तो कह रहे हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं अगर उनको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तो उनको तपस्या करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन अगर तपस्या करने के साथ साथ उनको कभी भी आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तो उनकी तपस्या योग में बदल जाएगी। योग कहते हैं जुड़ने को, युज योग। योग का मतलब है सूरत शब्द योग। जो शिक्षा महाराज जी ने हमको दी है उसे कहते हैं सूरत शब्द योग। तो सूरत शब्द योग को अपनाने वाले को योगी कहते हैं। हम लोग सत्संगी बोलते हैं अपने आप को, लेकिन शुरुआत में हम भी योगी हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा के साथ अपने मन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी। जितने भी तपस्वी हैं अगर उन तपस्वियों को कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तो उनकी तपस्या का अंत किसी न किसी जन्म में क्या होगा। जो भागवत में श्लोक आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगम सुलभते पुरुष व्यवहारे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाई तदो जयते विवेक। इस जन्म में किसी ने तपस्या करी, अगर उसे सच्चा गुरु नहीं मिला तो अगले जन्म में उसे सच्चा गुरु मिल जाएगा अगर उसकी तपस्या सच्ची है तो। इस जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन कभी ना कभी वो किसी सच्चे गुरु से जुड़ेगा, कभी वो योग की तरफ जा पाएगा, कभी वो भक्ति के असली मर्म की तरफ जा पाएगा। एक बात। दूसरा आ गया ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः। अब कह रहे हैं दूसरे कहते हैं ज्ञानी, जैसे जगत गुरु कृपालु जी महाराज थे, उनको पता नहीं कितने धर्मशास्त्र कंठस्थ थे। जैसे अभी वो हमारे जो बहुत बड़े गुरु हैं जो जन्म हो गए, हो सकता है उनको थोड़ा सा नीचे भी उतरना पड़ जाए। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो आत्मज्ञानी हो जाए कोई जरूरी नहीं। उस बात में कर्म अधिको योगी। अब लोग जो सकाम कर्म करते हैं, हम लोगों को दिमाग में भी एक बड़ी होती है कि परोपकार करो हमारी मुक्ति हो जाएगी। परोपकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अहंकार की। परोपकार करते समय हम तमोगुण रजोगुण सब में रहते हैं। अपने से ज्यादा गरीब को परोपकार करते हैं तो कई लोग बड़े तिरस्कार से परोपकार कर देते हैं।
कई लोग बड़े अहंकार से परोपकार कर देते हैं, कई लोग अपनी कीर्ति के लिए परोपकार कर देते हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ में जो है, जो सकाम कर्म है, जो दुनिया के बहुत सारे काम है कि जो हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को, दूसरों को हम कोई सुख पहुंचाते हैं, उसमें भी कोई जरूरी नहीं। लेकिन इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। कृपाल सिंह महाराज जी का कहना था कि जो लोग सदाचारी हैं वो आगे ही मुक्त हैं। सद आचारी, शब्द आचारी, शब्द आचारी का मतलब होता है शब्द से जुड़े हुए हैं। अब शब्द से जुड़े हुए कौन से हैं? जैसे कृपाल सिंह महाराज जी थे, बिना नामदान लिए हुए उनके अंतर में बाबा सावन सिंह महाराज जी प्रकट होते थे। तो जो लोग अपरा विद्या हैं, सदाचारी हैं, सत्य आचारी हैं, उनको ऊपर के मंडलों में नामदान मिल जाता है। जो आदमी अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने नित्यनेम से अंदर की दुनिया में जाने की जिसमें ताकत आ जाती है। कई भी लोगों का जिक्र किया कृपाल सिंह महाराज जी ने कि बिना समर्थ गुरु के भी वो शरीर से बाहर आ गए। एक आध लोगों का जिक्र किया था। तो कृपाल सिंह महाराज जी का ये कहना है कि जो सत्य आचार्य हैं, जिनके जीवन में पूर्ण पवित्रता है, पूर्ण सत्य है, उनको भी जो परमात्मा की शक्ति है, भले उनको अंदर के मंडलों में नामदान मिले या कहीं मिले, वो भी कर सकते हैं। लेकिन कर्मित जब तक इंसान उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा, जितने मर्जी कर्म कर लो, जितने मर्जी भंडारे कर लो, जितने मर्जी तुम अन्न का दान कर लो, उसमें अगर तुम लेस मात्र भी अहंकार, ईर्ष्या, तिरस्कार, दिखावा, मान सम्मान का अगर एक रस्सी वर्गित अंश आ गया, तो उससे हमें आध्यात्म की, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। और अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? ये गीता में एक बहुत समझने वाली है। अर्जुन बहुत बड़ा तपस्वी था, अर्जुन बहुत बड़ा ज्ञानी था, अर्जुन बहुत बड़ा परोपकारी था। तो अर्जुन के दिमाग को ठीक करने, ठंडा करने के लिए कि अर्जुन अपने आप को अपने उस मानवीय शक्तियों के अहंकार से मुक्त हो जाए, इसलिए भगवान ये सब बातें करें। तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन योगी मतलब अपनी आत्मा, अब पहले अपने मन को आत्मा से जोड़ो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। वो काम जो है वो अर्जुन के लिए भी मुश्किल है। मन पर काबू करना अर्जुन के लिए भी मुश्किल है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तू प्रभु के असलियत को जानना चाहता है तो तुझे अपने मन पर काबू करना पड़ेगा, तुझे आत्म शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अर्जुन की जो है समर्थता का लेस मात्र रह गया। मतलब अर्जुन अभी भी सोच रहा है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। जैसे कई लोग कहते हैं हाँ मैं हिम्मत करूंगा। सामर्थ्य, जिनको अपनी सामर्थ्य पर ज्यादा भी भरोसा होता है, वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं करके देखूंगा। तो उस सामर्थ्य की भावना का नाश हो जाए, उसके लिए अगला श्लोक है। भगवान इस बात को, भगवान ने जो भी श्लोक बोले हैं, अर्जुन की भावनाओं को अंदर में जानते हुए, अर्जुन मन में जो सोच रहा है भगवान सब उनको समझ में आ रही है। और जैसे जैसे अर्जुन सोच रहा है वैसे वैसे श्लोक के द्वारा भगवान उसको जवाब दे रहे हैं। अब अर्जुन के मन में आया भगवान कोई बात नहीं है, मैं हिम्मत करूंगा और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन के मन में ये भावना पैदा हो रही है, तो अगला श्लोक उसके उस सामर्थ्यता की भावना को, उसकी असलियत बताने के लिए अगला श्लोक है। क्या? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अब भगवान जो है एकदम अर्जुन की पोल पट्टी खोल रहे हैं। क्या? योगिनाम अपि सर्वेषां, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि संसार में जितने भी योगी हैं, जितने भी अपने मन को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और मन को आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समस्त संसार में, उनमें सफल वही होगा मत गतेन अंतर आत्मना, जो मेरी शरण में आएगा, जो पूर्ण रूप से अपनी अंतरात्मा को मुझे निछावर कर देगा,
जो ये कह देगा हे भगवान मेरे बस का कुछ नहीं, मेरे प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अंदर विराजमान हो जाएं और आप अपनी शक्ति मुझे दें। बिल्कुल स्पष्ट अर्जुन का बिल्कुल एकदम ऑपरेशन कर रहे हैं भगवान। अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तू जो दिल में सोच रहा बेटा तेरे बस का, तेरे मनुष्य रूप में तेरे बस का वो नहीं है, वो मेरी शक्ति के बिना। और महाराज जी क्या बोलते हैं, सदगुरु क्या बोलते हैं, बिना सदगुरु की कृपा के किसी का अनाहत शब्द कभी नहीं खुल सकता। चाहे तुम 6 घंटे रोज भजन करो, चाहे तुम रात और दिन सत्संग सुनते रहो, जब तक हमारे सदगुरु सचखंड से उस शब्द की डोर को नहीं फेंकेंगे, जब तक वो सचखंड में जाके हमारा स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम अनाहत शब्द को हर समय नहीं सुन सकते। ये लफज सावंत सिंह महाराज जी ने भी बोले, कृपाल सिंह महाराज जी ने बोले, दर्शन सिंह महाराज जी ने भी बोले और मौजूदा सरकार ने भी बोले। अनाहत शब्द सुनना, शब्द गुरु से जुड़ना, नूरी गुरु से जुड़ना, आज्ञा चक्र पर स्थित होना, ये हमारे प्रयासों का फल नहीं है, ये हमारे प्रयत्नों का फल नहीं है, ये तो गुरु का प्रसाद है। जैसे एक बच्चा होता है, अगर माना 6 महीने का बच्चा है और उसे 4थी मंजिल पर जाकर के बैठना है तो पिता की गोद में ही जा सकता है वो, या फिर उसे इंतजार करना पड़ेगा कि जब वो इतना बड़ा हो जाए कि अपने पैरों पे चल सके, तो कई सालों के बाद जब वो समर्थवान होगा तो जाएगा। अगर हमें आज इस जन्म में हमें मुक्ति चाहिए तो हमें अपनी सदगुरु की गोद में बैठना होगा, हमें समर्पण करना होगा, संपूर्ण समर्पण। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषाम, संसार में जितने योगी हैं, मदगतेन अंतर आत्मना, जब तक कोई अपनी मन और अपनी आत्मा को मुझे नहीं सौंपता है, और कब सौंपेगा, जब वो भगवान को सर्वोपरि समझेगा, जब अपने अहंकार को नाश करेगा, जब अपनी बुद्धिमत्ता को नाश करेगा, अपने तपोबल को नाश करेगा, क्योंकि अर्जुन के पास तो सब शक्तियां। और साथ में अगला क्या कहते हैं, श्रद्धावान भजते जो माम। अब कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे में ताकतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक तू अपने दिल में पूर्ण श्रद्धा मेरे लिए पैदा नहीं करेगा, जब तक तू पूर्ण रूप से नहीं समझेगा कि अर्जुन भगवान है, अभी तो अर्जुन को अपना भाई समझता है, जब तक अर्जुन तू कृष्ण को भगवान नहीं समझेगा, श्रद्धावान भजते यो माम, मुझको जब तक श्रद्धा से भगवान के रूप में नहीं भजोगे, समय युक्त तमोमतः, तब तक वो उस परम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। और वो परम गति क्या है कि मुझ में समा जाना। पहली अवस्था क्या होती, फिनाफिल सैक, गुरु में समा जाना, फिर क्या होती, परमात्मा में समा जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझको सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है कि तुम मुझ में समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ। तो श्रद्धावान भजते यो माम, जब हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं, समय युक्त तमोमता, वही पूर्ण रूप से मुझसे जुड़ जाता है, मुझ में समा जाता है, मेरे साथ उसका एकाकार होता है। तो अंत क्या हुआ, छठे अध्याय कि अर्जुन अपनी शक्तियों पर ज्यादा भरोसा मत कर, तो पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित हो जाए। और भगवान इशारा दे रहे हैं बार बार, जैसे हमारे महाराज जी हैं, तो महाराज जी इशारा देते हैं, महापुरुषों के वचन सुनाते हैं कि लौट आए हैं यार के दर्शन वक्त में जब हमें पुकारा है। दर्शन सिंह महाराज जी के लिए बोलते हैं, तो क्या मौजूदा सरकार दर्शन सिंह महाराज जी नहीं है क्या? जैसे कबीर साहब ने कहा हम तो बेहदी धूमधाम के भाई हुक्म मजूरी, तो क्या महाराज जी के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती? लेकिन महाराज जी अपने लिए नहीं बोलते हैं, वो दूसरे महापुरुषों का एग्जाम्पल लेके बोलते हैं। नहीं, अगर अपने लिए बोलना शुरू करें तो लोग कहेंगे देखो जी महाराज जी सेखे मार रहे। तो महापुरुष जो हैं, जो बातें बोलते हैं, उनकी बातों को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा छठा अध्याय खत्म हुआ। छठे अध्याय में बहुत हमने काम की बातें सुनी। अब जब भगवान ने ये कहा कि तुझे अपनी आत्मा को, अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ना होगा, अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ना होगा,
अब उसके बाद की जो हमारी, ये तो बड़ी यात्रा है पूरी की पूरी, कि हम सत्संग कैसे पहुंच सकते हैं, गीता में उस चीज का ही वर्णन है पूरा। अब 7वां अध्याय जो आता है, अब इस 7वें अध्याय में भगवान का जो प्रवचन है, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, अब उसमें हल्का सा मोड़ आ गया। ठीक है, अब ये 7वां अध्याय जो है ये है भागवत ज्ञान, कि भागवत ज्ञान के बारे में क्या है वो 7वें अध्याय में। अब भगवान खुद बोल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रयः असंशयम् समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्सु। अब देखिए, पहले अर्जुन के सारे अहंकार के जितने भी कांटे थे सब निकाल दिए, बिल्कुल धराशायी कर दिया उसको कि तेरी शक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद अर्जुन को झटका तो लगना ही है, कृष्ण को वो मानता तो था, लेकिन अभी उसके दिल में भगवान है कृष्ण, इसकी भावना पूरी बनी नहीं थी। जैसे हम लोगों की है कि महाराज जी भगवान है, कहाँ हमारी भावना बनी है। तो महाराज जी को हम भगवान समझे, उसके लिए तो अपने गुरु को हम भगवान समझे। ये गीता का अर्थ क्या है कि अपने गुरु को हम भगवान कैसे समझ सकते हैं। हमारे गुरु में जो भगवान कृष्ण में जो बातें कही है, क्या वो हमारे गुरु में है? बड़ा गजब को ग्रंथ है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा तो भगवान को पहचान समझ, तो हम गीता के द्वारा समझ सकते हैं कि अपने गुरु का जो भगवान का रूप है उसे हम समझे। अब कैसे समझे? देखो, बड़ा गजब का 7वां अध्याय का जो श्लोक है, पहला ही श्लोक है, बड़ा गजब का। मयि आसक्त मनः पार्थ। अब भगवान को थोड़ा पता लग गया कि अर्जुन की थोड़ी सी जो अहंकार की वृत्ति थी वो नीची हो गई। अब अर्जुन का सिर थोड़ा सा कृष्ण के सामने झुक गया। पहले अकड़ा हुआ सिर था, योद्धा का सिर था, और वो सिर थोड़ा झुक गया अर्जुन का भगवान के सामने। और जब भगवान ने अर्जुन का सिर देखा झुका हुआ, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब प्रसन्नता होती है गुरु को, तो अपने शिष्य को फिर उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। ठीक है, कि मयि आसक्त मनः पार्थ, है पार्थ, अब मैं देख रहा हूं कि तेरे दिल में मेरे प्रति कुछ आसक्ति पैदा हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है। दुनिया की आसक्ति हमें नरक में ले जाएगी, और गुरु की आसक्ति हमें स्वर्ग में बैकुंठ ले जाएगी, सचखंड ले जाएगी। आसक्त लफ्ज जो है यहाँ कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, तो कृष्ण कहाँ है? परब्रह्म में। अब कृष्ण उसको इशारा देख रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं देख रहा हूँ बेटा, अब तेरे अंदर थोड़ा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? कि जो तेरा सिर पहले गर्भ से खड़ा हो, पकड़ी हुई तेरी गर्दन, हल्की सी गर्दन झुक गई है, तो मेरे निमित्त थोड़ा सा तेरा सिर नीचा हुआ है। और वो क्यों नीचा हुआ है? कि तुझे मेरे प्रति श्रद्धा हो गई है, मतलब श्रेष्ठता की श्रद्धा। यही आसक्ति का मतलब श्रेष्ठता की श्रद्धा। जैसे हम महाराज जी के सामने जब कोई चमत्कार देखते हैं तो हमारी गर्दन थोड़ी झुक जाती है महाराज जी के सामने, ऐसी अर्जुन की गर्दन जो है वो कृष्ण के सामने थोड़ी झुक गई। मयि आसक्त मनः पार्थ, है पार्थ, मैं देख रहा हूँ तेरी गर्दन को झुक गई है, कुछ तो मेरे सामने नतमस्तक हो गया है। योगम युज्यन् मदाश्रयः, अब तू योग साधनाओं की कोशिश कर मेरे आश्रय से, मतलब मैं तुझे सहारा दूंगा। जैसे महाराज जी जब देखते हैं कि भजन सिमरन हम लोग कर रहे हैं, तो महाराज जी एक दृष्टि डालते हैं, और अगर हम इस दृष्टि को समझ जाए, उसका मतलब क्या होता है? मुझे पता है तुम साधना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग महाराज जी से जिनका दिली कांटेक्ट बन जाता है, जो तो महाराज जी के सामने जाते हैं, तो महाराज जी के हाव भाव से उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो जो भजन सिमरन करने वाले हैं वो महाराज जी की तरफ देखते हैं, महाराज जी की निगाह उन्हें जवाब देती है। क्या देती है? हाँ, मुझे पता तुम भजन सिमरन करो, मेरे सहारे होके बैठो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं योगम युज्यन माने अभ्यास करो, कि तुम योग का अभ्यास करो मद आश्रय, मेरे आश्रय होकर के। जब तुम मेरे आश्रय में आ जाओगे तो फिर जो नेगेटिव पावर है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हारा मन तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर क्या होगा? असंशयम समग्रम माम,
विक्रम क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब तुम मेरे प्रति बैठोगे तो तुम्हारी सारी इंद्रियां, तुम्हारा मन दुनिया से एकाग्र हो जाएगा और सब पूरा का पूरा तुम्हारा तामझाम मन इंद्रियां जो है असंशयम समग्रम माम, मतलब तुम संपूर्ण तरीके से तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारे गुण सारे एकाग्र होकर के मुझ में केंद्रित हो जाए। तुम्हारी सारी वृत्तियां मुझ में केंद्रित हो जाएंगी। यथा ज्ञासोचित सुनो, लेकिन ये होगा कैसे? अब मैं तुम्हें उसका वर्णन करता हूँ। जिस रूप से तुम ये कर पाओगे उसका मैं वर्णन करता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो क्या कमाल का ग्रंथ है। जैसे महाराज जी बोल रहे हो कि भाई तुम कैसे भक्ति कर पाओगे, मेरे आश्रय हो जाओ। तो मेरे आश्रय हो जाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां सिकुड़ने लग जाएंगी, तुम्हारी वृत्ति सिकुड़ने लग जाएगी, तुम मन इंद्रियों से अंतर्मुख होने लग जाओगे। उससे आगे क्या होगा? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद्वाता नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब भगवान थोड़ा सा मतलब बात को जरा और फैला करके बता रहे हैं। क्या है? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम, कह रहे हैं जो मैं ज्ञान तेरे को दे रहा हूँ, इस ज्ञान का मैं तुझे अनुभव कराऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब संत मत में और गीता में कोई फर्क नहीं। जैसे महाराज जी कह रहे हैं बेटा मैंने तुझे नाम तो दे दिया, अब मैं तुझे नाम दान का अनुभव करवाऊंगा। या नाम दान का अनुभव तुम कैसे कर पाओगे? ज्ञानम ते अहम सभी ज्ञानम इदम, जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है उस ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव तू कैसे कर पाएगा? वक्ष्यामि अशेषतः, मैं पूरी तरह से खोल करके अब मैं तुझे बताऊंगा कि भाई तू कैसे उस ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव कर पाएगा। यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और कहते हैं जिसे जान करके तुझे आगे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तू अपने आत्म को, आत्म ज्ञान को, आत्म तत्व को पहचान जाएगा और फिर तुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 3 लोक में फिर तेरा कोई कंसर्न भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्मों का विधान जब खत्म हो जाता है तभी इंसान प्रबंध में जाता है। देखिए महाराज जी ने ज्ञान दिया तो महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई मैंने तुम्हें नाम दान दिया, अब तुम मेरे कहने पे चलो तो मैं तुम्हें मन इंद्रियों से ऊपर लेकर के त्रिगुणातीत करा दूंगा और त्रिगुणातीत करा के वहां पहुंचा दूंगा जहां जाकर के तुम्हें और कुछ जानने की। वेद भगवान क्या कहता है कि वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी अवस्था है जहां पहुंचने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान को जानने के बाद किसी ज्ञान को जानने की जरूरत नहीं होती। देखो मिल जाए। और ये भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान, जिस ज्ञान को जानने के बाद फिर तुझे दोबारा से कुछ और जानने की जरूरत नहीं महसूस होगी, वो ज्ञान है आत्मज्ञान। जब हम आत्मज्ञान जान जाएंगे तब जान जाएंगे कि परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के आत्म तत्व से संपूर्ण त्रिलोकी का सृजन हुआ है। जैसे गुरबाणी में आता है शब्द गति शब्द आकाश शब्द शब्द व्या प्रकाश सगले सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घटाछे। तो उस बात को तू जान जाएगा। ये मैं तुझे अब बताता हूँ, कहता हूँ, वक्षम में कहता हूँ। अब ये कहता तो हूँ तुझे मैं। फिर अर्जुन को ये लगा कि चलो भाई मेरा काम हो गया और मैं अब इसको करूंगा। फिर भगवान अर्जुन को एक झटका और देते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के अहंकार को, सूक्ष्म अहंकार को तोड़ना है भगवान ने। और भगवान एक झटका अर्जुन को और देना चाहिए दोबारा। क्या कह रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धये यतुराम अभिसिद्धानाम कच्चित् माम वेति तत्वतः। अब अर्जुन को कह रहे हैं कि बच्चे ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना तू सोच रहा है। क्या? मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, सहस्रेषु का मतलब हजारों। कह रहे हैं मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में
कश्चित यतति सिद्धये, कोई बिरला होता है जो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। देख लो, महाराज जी के 12 लाख से ऊपर शिष्य हैं मौजूदा सरकार के। मौजूदा सरकार ने 12 लाख से ज्यादा शिष्यों को नामदान दे दिया पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में कृपाल सिंह महाराज जी का कहना था कि उनके समय में महाराज जी कहते थे कि 2 या 3 थे पूरे वर्ल्ड में कि जिन्होंने पिंड से ऊपर आकर के बताते थे कि एक ने पहला मंडल क्रॉस कर दिया, किसी ने दूसरा मंडल क्रॉस कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। कृपाल सिंह महाराज जी के सत्संग में स्वयं उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में 2 या 3 शिष्य थे उनके कि जिन्होंने पहला मंडल और दूसरा मंडल क्रॉस किया था। आज महाराज जी के 12 लाख शिष्य हैं, तो 12 लाख शिष्यों में भगवान जाने कितनों ने क्रॉस किया, कितना ने नहीं क्रॉस किया। महाराज जी भी यही बात कहते हैं कि भजन सिमरन कोई करता नहीं है और गुरु की बातें सुनते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। किसी को ये परवाह नहीं है कि मैं अंदर के मंडलों में चलूं और अंदर के मंडलों में जो है गुरु के नूरी स्वरूप के साथ अपनी आंखों से देखूं कि अंदर क्या होता है। ये आज महाराज जी कल शाम को मैं सत्संग सुन रहा था, उसमें महाराज जी बोल रहे थे वही बात यहाँ भगवान करें कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। 10,000 आदमियों में मुश्किल से कोई इंसान होता है। ये 1000 भी आदमी कौन से बोले कि जो धार्मिक लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, कि 10,000 आदमियों में कोई बिरला होता है कि जो भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलता है। और कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः है कि हजारों में तो कोई बिरला होता है। और ऐसे बिरले जब हजारों इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें कोई बिरला मतलब करोड़ों में कोई एक होता है तो जो मेरे वास्तविक रूप को जानने का इच्छुक होता है। मतलब जो अंदर जाकर के गुरु के नूरी स्वरूप के साथ ऊपर के मंडलों की सैर करके और सचखंड तक जाना चाहता है। इसके बारे में आया कि गुरु गोविंद उखड़े काके लांगो पाए, बलिहारी गुरु आपने इस गोविंद मिला। अभी किसी ने कहा है तो जिस शिष्य ने कहा होगा उसे भगवान तक ले गया ना गुरु, तभी तो उसने कहा ये बात। तो ये बात जो अर्जुन को फिर कह रहे हैं कि अर्जुन को समझाने की चेष्टा करेंगे। अर्जुन इतना आसान नहीं है रास्ता, तो समझ इस बात को। भगवान सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहते हैं कि तू मेरे समक्ष समर्पण कर दे और मेरी ताकत लेकर के युद्ध लड़ तो तू जीत जाएगा। अर्जुन की मनुष्य रूप में जो उसकी शक्तियां थी उनके द्वारा वो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता था। तो भगवान चाहते थे कि मेरी शक्तियां तू ले और मेरी शक्तियों के द्वारा तू लड़ाई कर। हम लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, जब तक गुरु की शक्ति हमें नहीं मिलेगी हम दुनिया में नहीं सक्सेसफुल हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ने हमें घेरा हुआ है, मोह ने हमें घेरा हुआ है, दुनिया की परंपराओं ने हमें घेरा हुआ है। जब भी हम प्रयास करते हैं कहीं के थक जाते हैं। तो जब गुरु हमारे अंदर, अगली बात समझने वाली है, मेरी शक्तियों का मतलब अपने अंदर शब्द गुरु को प्रकट करो। स्पष्ट बात है, जिस सत्संगी के अंदर में अनाहत शब्द हर समय प्रकट नहीं रहता है, हर समय नहीं गूंजता है, वो सत्संगी हर समय खतरे में, वो कभी भी काम को लोग में अहंकार में फंस सकता है। और कहते हैं 1000 घंटे की भक्ति 1 घंटे के अनैतिक व्यवहार से 1000 घंटे की भक्ति खत्म हो जाती है। 1000 घंटे का भजन सिमरन, 1 घंटे की निंदा चुगली, 1 घंटे का अगर हम बिलो स्टैंडर्ड के जीवन डाल लेते हैं तो 1000 घंटे की भक्ति हमारी नष्ट हो जाती है। तो भगवान समझा रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि अर्जुन ये रास्ता कोई लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई है। सारे महापुरुषों ने कहा, गुरबाणी में भी आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन है अर्जुन, समझ इस बात को। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकृति से, जिस माया से इन 3 लोगों की शक्तियों से हमने अपने मन को विड्रॉ करना है, अब उसको समझा रहे हैं। यहाँ से अब स्टार्ट होता है कि ये माया क्या है, ये संसार क्या है, ये संसार कैसे बना, इस संसार में क्या ताकतें हैं, भगवान ने फिर क्यों बनाया, बनाने के बाद मनुष्य माया में कैसे फंसा, माया से कैसे निकलना है। अब ये आगे का जो वर्णन है ये स्टार्ट होगा
तो उसको हम कल लेंगे। जब वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो फिर उसमें गहराई से इसको लेंगे। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान ने क्यों बनाई, प्रकृति में हम क्यों फंस गए, प्रकृति से निकलना कितना मुश्किल है, अब प्रकृति से हम कैसे निकल सकते हैं। तो भगवान उस तरीके को अर्जुन को सब समझाएंगे। तो कल हम इसके लिए 7वां अध्याय है, चौथे श्लोक से हम कल स्टार्ट करेंगे। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज जी। के साथ अपनी आंखों से